साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे बिजली की दर बढ़ाए जाने के संबंध में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली की दर बढ़ाए जाने की कार्रवाई चल रही है। उसी के संबंध में जन सुनवाई चल रही है और उसी के संबंध में विद्युत नियामक आयोग और दक्षिणांचल, पूर्वांचल और मध्यांचल विद्युत कंपनियों की आपस में वार्ता हो रही। 21 जुलाई को विद्युत नियामक आयोग के सभागार में नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार जी की अध्यक्षता में जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। मध्यांचल विद्युत निगम की प्रबंध निदेशिका रिया केजरीवाल ने आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। कार्यवाही शुरू होने के साथ ही आयोग के सदस्य संजय कुमार सिंह ने कई तथ्यों पर सवाल खड़े किए। मुख्य अभियंता डीसी वर्मा बिजली दर की बढ़ोतरी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया और ये उन्होंने एक निवेदन किया कि बिजली की दरें बढ़ाई जानी चाहिए। उसके लिए उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए। जन सुनवाई के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए विद्युत उपभोक्ताओं ने शिरकत किया और समवेत स्वर में यह मांग की कि बिजली की दरें कतई नहीं बढ़ाई जाए, क्योंकि बिजली की दरें जिस तरीके से बिजली की उपलब्धता कराई जाती है उस हिसाब से तो दरें जो है बढ़ाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। उपभोक्ताओं का पक्ष रखते हुए उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष श्री अवधेश वर्मा ने भी बिजली दर बढ़ाए जाने का विरोध किया और ये बताया कि बिजली विभाग का निजीकरण किया जाना असंवैधानिक है और आरोप लगाया कि गलत तरीके से नियुक्त की गई ट्रांजैक्शन एडवाइजरी निजी घरानों के फायदे के लिए बिजली की दरें बढ़ाने या निजीकरण का समर्थन कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि निजीकरण और बिजली की दर बढ़ाए जाने के बजाय निजीकरण का तो उन्होंने खुला विरोध किया। बिजली की दर बढ़ाए जाने के बजाय वर्तमान दर में 45% की कमी की जाए, या ऐसा संभव नहीं है तो प्रति वर्ष 5 वर्षों तक 9% के हिसाब से कमी की जाए, क्योंकि उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपए इन कंपनियों पर बकाया है, जो इन्होंने गलत चार्ज करके उपभोक्ताओं से अपने पास रखा है। 33,122 करोड़ रुपए की धनराशि काफी बड़ी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी पहुंच गए थे, लेकिन सभागार का गेट बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं जा सके। परंतु बाहर जो है सभी बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी जो है विभिन्न यूनियनों के लोग जो है उसमें उपस्थित थे, जिसमें गिरीश कुमार पांडे, संजय सिंह चौहान, महेंद्र राय, पीके दीक्षित इत्यादि थे और वो हाथ में निजीकरण के विरोध में नारे लिखे हुए तख्तियां लिए खड़े थे। ये भी मामला उठा कि विद्युत चोरी के कारण इन कंपनियों को हर साल 1300 करोड़ रुपए का चोरी होती। तो बिजली चोरी जो है आज से नहीं होती है, बिजली चोरी बहुत समय से हो रही है और इसके संबंध में सरकार कोई कारगर उपाय नहीं कर रही। बिजली चोरी के आंकड़े बहुत लंबे चौड़े हैं और उन आंकड़ों को यहाँ प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन उसके संबंध में कारगर व्यवस्था या कारगर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिजली थाने बनने थे, वो नहीं बने। बिजली थानों में जो रिपोर्टें दर्ज हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस तरह से बिजली चोरी का मामला जो है उत्तर प्रदेश में
काफ़ी ज़्यादा है और करोड़ों अरबों में है, जिसके कारण जो है बिजली कंपनियां घाटे में रहती हैं और उनको घाटा जो है उठाना पड़ता है। 21% परमिटेड लॉस है, जिसमें 1% ट्रांसफॉर्मेशन, 12 से 13% तक 12.5% डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, 1% ट्रांसफॉर्मेशन लॉस, इस तरह से सब मिला करके 21% लॉस परमिटेड है। लेकिन वास्तविकता में लॉस का जो ब्यौरा दिया जाता है वो 40% के आसपास होता है। इस तरह बाकी जो लॉस है वो विद्युत चोरी के कारण लॉस है और सरकार मौन है। सरकार जो है चूंकि बिजली की तरफ कोई ध्यान नहीं है, बिजली मंत्री निष्क्रिय हैं, बिजली मंत्री जो है इन सब चीज़ों को सुनना ही नहीं चाहते और इस तरह से बिजली की एक समस्या है, जबकि बिजली इतनी आवश्यक है कि घरों में भी इसकी आवश्यकता है, कंफर्ट के लिए भी आवश्यकता है, व्यवसाय के लिए भी आवश्यकता है, सुरक्षा के लिए भी आवश्यकता है। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता है, क्योंकि बिजली जो है एक एनर्जी है। तो ऐसी स्थिति में बिजली पर ध्यान नहीं दिया जाना बहुत ही दुखदाई है या बहुत ही सही नहीं है और बिजली पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और जब तक बिजली पर ध्यान नहीं देगी सरकार, तब तक बिजली की समस्या जो है बहुत ज़्यादा जटिल होती जा रही है। विभाग में भ्रष्टाचार भी है और देहात के क्षेत्र में बिजली की लगभग नहीं के बराबर व्यवस्था है। 2-2 घंटे 4-4 घंटे बिजली मिलती है। बिजली की लाइनें जो है वो त्रुटिपूर्ण है, आए दिन ट्रांसफार्मर जला करते हैं, ये भी एक लॉस का कारण है, क्योंकि ट्रांसफार्मरों की मरम्मत या ट्रांसफार्मरों का मेंटेनेंस जो है सही तरीके से नहीं किया जा सकता और गाँव में उसकी सुविधा भी नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान कांवड़ यात्रा पर है, धार्मिक कार्यों पर है, जबकि बिजली एक अति आवश्यक कार्य है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिजली की समस्या बहुत विकराल है। गांव में सरकार को और बिजली को लेकर के काफ़ी असंतोष है और लोग बाग जो है तमाम असंतोष व्यक्त करते हैं। खुद बिजली मंत्री जी जब जाते हैं देहातों में, अभी सुल्तानपुर गए थे, मथुरा गए थे, मुरादाबाद गए थे, उनके संज्ञान में है कि बिजली की शिकायतें बहुत है, बिजली की समस्या बहुत है, लेकिन वो क्या सदन को बताते हैं, क्या मुख्यमंत्री जी को बताते हैं, क्या जो है सरकार में मंत्रणा करते हैं, ये अभी तक अज्ञात ही है। और इस तरह से बिजली की समस्या जो है एक विकराल रूप धारण करते जा रही है। तो इस प्रकार अगर बिजली सुचारू रूप से 24 घंटा मिलने लगे तो देश की उन्नति काफ़ी जल्दी हो सकती है। बिजली की समस्या में बहुत सारी समस्या हैं, देहातों में तो समस्या ही समस्या है, उसका मेंटेनेंस एक समस्या है, उसका सारी कार्रवाई जो है समस्या है। ये विभाग अच्छी तरह जानता है और बिजली मंत्री जी को विभाग के लोगों से संपर्क करके और निचले स्तर से और दौरा करके ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि उनके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या क्या। तुम्हारे साथ ही बिजली के मेंटेनेंस सही न होने से विद्युत दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो वो भी एक समस्या है। तो इस तरह से बिजली एक ऐसी चीज़ है कि अगर 5 मिनट के लिए बिजली चली गई तो स्मार्टफोन घनघनाने लगते हैं कि बिजली चली गई, बिजली चली गई, क्योंकि लोगों को गर्मी के दिनों में गर्मी लगती है, जाड़े के दिनों में जाड़ा लगता है, तो उन्हें सुख सुविधा के लिए बिजली चाहिए, पानी के लिए बिजली चाहिए और तमाम अन्य चीज़ों के लिए बिजली चाहिए, आटा चक्कियों के लिए चाहिए, तेल कलों के, मतलब हर चीज़ के लिए बिजली चाहिए। तो इस तरह की बिजली के
समस्या पर ध्यान न दिया जाना सरकार के लिए आगे चल करके काफ़ी परेशानी का सबब बन सकता है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।